हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और सनसनीखेज और खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ज्यादा हॉन्टेड डॉल के बारे में, जिनके पीछे छुपी हैं ऐसी कहानियाँ जो आपको चौंका देंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एनाबेल एक ऐसी गुड़िया है जो 1970 में एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना को उसकी माँ ने गिफ्ट के तौर पर दी थी। ये रेजिडी एंड डॉल कहलाती थी, लेकिन थोड़ी ही दिनों में डोना और उसकी रूममेट एंजी के साथ अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। गुड़िया को अक्सर अपनी जगह से हिलकर घर के मुख्तलिफ कमरों में पाया जाता। कभी कभी वो बंद कमरे के अंदर भी अपनी जगह से दूसरी जगह मिलती थी। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब उसके कपड़ों पर खून के निशान पाए गए जो बिना किसी वजह के दिखाई दिए। डोना ने सोचा कि शायद ये किसी रूह का असर है, इसलिए उसने एक साइकिक को बुलाया। साइकिक ने कहा कि ये गुड़िया एक छोटी लड़की की रूह के कब्जे में है जिसका नाम एनाबेल है और वो सिर्फ दोस्ती करना चाहती है। डोना ने इस रूह को अपने घर में रहने की इजाजत दे दी, लेकिन इस फैसले के बाद घर में और भी डरावने वाकयात होने लगे। एक दिन डोना के दोस्त लू, जो इस गुड़िया से नफरत करता था, इसके कमरे में अकेला था। अचानक उसने अपनी छाती में इंटेंस पेन महसूस किया, जैसे किसी ने उसके जिस्म पर खून से लिखा हो। जब उसने अपनी शर्ट उठाई तो उसके सीने पर खरोंचें थी, जो कुछ दिन बाद खुद ब खुद ठीक हो गई। यही वो वक्त था जब वॉरेन कपल यानी एड और लॉरेन वॉरेन, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, उन्हें बुलाया गया। वॉरेन कपल ने कहा कि ये रूह सिर्फ एक भोली भाली लड़की की रूह नहीं थी, बल्कि एक बुरी रूह थी जो अपने आप को एनाबेल के नाम से इंट्रोड्यूस कर रही थी। उन्होंने इस गुड़िया को अपने म्यूजियम में रखा, से एक गिलास केस में बंद कर दिया। उस केस पर लिखा गया डू नॉट टच, लेकिन कुछ लोग इस वार्निंग को इग्नोर करते रहे। एक दफा एक कपल ने मजाक में उस गिलास केस को नॉक कर दिया और उसी दिन वापस जाने पर उनका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, जिसमें लड़का फौरन मर गया और लड़की सीरियस इंजर्ड हो गई। एनाबेल अभी भी वॉरेन म्यूजियम में बंद है, लेकिन उसकी कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि इस केस में रखने के बावजूद ये गुड़िया अभी भी कुछ लोगों पर अपना असर छोड़ती है। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत है। तो दोस्तों, चलते हैं एक और मिस्ट्री डॉल की कहानी की तरफ, जिसका नाम है रॉबर्ट द डॉल। रॉबर्ट द डॉल एक अजीब कहानी है जो अमेरिका के स्टेट फ्लोरिडा से शुरू होती है। ये गुड़िया एक जर्मन कंपनी ने बनाई थी। यूजिन नाम की एक बच्चे को गिफ्ट में मिली थी। यूजिन ने अपनी इस गुड़िया को रॉबर्ट के नाम दिया और उसे अपने सबसे करीबी दोस्त बना लिया। लेकिन यूजिन के घर वालों ने कुछ अजीब चीजें महसूस करना शुरू कर दी। रात के वक्त कमरे में आवाजें सुनाई देना, यूजिन को चुपचाप अपनी गुड़िया से बातें करते पाना और उसके कहना था कि रॉबर्ट उससे बात करते हैं। कुछ दिनों बाद घर में अनएक्सप्लेन एक्टिविटीज होने लगी। कभी फर्नीचर अपने आप हिलने लगता, कभी चीजें अपनी जगह से गायब हो जाती। यूजिन के पेरेंट्स ने देखा कि रॉबर्ट द डॉल अक्सर उस कमरे में मिलती जहां उसे रखा ही नहीं गया। यूजिन के कहने पर उसके पेरेंट्स ने उसे अपने पास रखने दिया, लेकिन उन्हें हमेशा इस गुड़िया से अजीब सा डर महसूस होता था। यूजिन ने अपनी पूरी जिंदगी उस गुड़िया के साथ गुजारी, लेकिन उसकी मौत के बाद ये गुड़िया एक म्यूजियम में रख दी गई। म्यूजियम के लोगों का कहना है कि रॉबर्ट अब भी अपने विजिटर को अपनी बुरी ताकत से नुकसान पहुंचाता है। अगर कोई बिना इजाजत इसकी तस्वीर लेता है तो उसके साथ अजीब वाकयात होने लगते हैं। कभी कोई एक्सीडेंट में जख्मी होता है, कभी किसी पर कोई बीमारी का हमला होता है। म्यूजियम के विजिटर रॉबर्ट से माफी मांगने के लिए चिट्ठियां लिखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बिना माफी मांगे
یہ ڈال ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ پیرانارمل انویسٹیگیٹرز کا کہنا ہے کہ یہ ڈال کسی بری روح کے قبضے میں ہے جو صرف تکلیف دینا چاہتی ہے، اور یہ روح اپنے مخصوص طریقوں سے لوگوں کو اپنی طاقت دکھاتی ہے۔ رابرٹس دا ڈال ابھی بھی میوزیم میں رکھا گیا ہے، لیکن اس کی کہانی ابھی بھی وہی ڈر اور دہشت لے کر آتی ہے جو یوجن کے گھر میں شروع ہوئی تھی۔ یہ صرف ایک بددعا نہیں بلکہ ایک نفرت سے بھری روح ہے جو اب بھی اپنے شکاریوں کو ڈھونڈتی رہتی ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں ایک اور مسٹری سے بھرپور کہانی کی طرف جس کا نام اوکیکو تھا۔ اوکیکو کی کہانی جاپان میں 1918 میں شروع ہوتی ہے۔ یہ ڈال ایک 17 سال کی لڑکی اکیکی سوزوکی نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے ٹوکیو سے خریدی تھی۔ یہ گڑیا اپنے لمبے سیاہ بالوں اور ٹریڈیشنل کیمونو میں ایک معصوم بچی کی جیسے لگتی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے میں اکیچی کی بہن بیماری کے باعث مر گئی۔ اس کے گھر والوں نے اس کی یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے فیوریٹ ڈال کو اپنے گھر میں رکھا۔ کچھ عرصے بعد گھر والوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ اوکیکو کے بال دھیرے دھیرے بڑھنے لگے۔ یہ صرف ایک الوژن نہیں تھا، اس کے بالوں کی لمبائی اس کے کندھوں سے بڑھ کر کمر تک پہنچ گئی۔ گھر والوں نے یہ سوچ کر اس کے بالوں کو کاٹ دیا۔ یہ بات انہیں ڈرانے لگی، مگر وہ سمجھ نہیں پائے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ بہت سے سالوں تک اوکیکو ڈال اس گھر میں رکھی گئی۔ ہر مہینے اس کے بالوں کو کاٹ کر چھوٹا کرنے کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب سوزوکی کے گھر والے اپنے گاؤں سے دوسری جگہ شفٹ ہو گئے تو انہوں نے اس ڈال کو ایک لوکل ٹیمپل کے حوالے کر دیا۔ آج بھی یہ گڑیا جاپان کے نیوامی زاما کے میننجی ٹیمپل میں رکھی ہے، جہاں مونکس اس کے بالوں کو کاٹ کر انہیں چھوٹا کرتے ہیں۔ سائنس کے مطابق یہ صرف انسانوں کا وہم ہو سکتا ہے، لیکن جب سائنٹسٹ نے اس کے بالوں کو ٹیسٹ کیا تو وہ اصل میں انسانی بال نکلے۔ پیرانارمل ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ شاید سوزوکی کے چھوٹی بہن کے روح اس گڑیا میں بس گئی ہے۔ اس روح کا اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف ہیومن سائیکالوجی ہے۔ اگر یہ صرف امیجنیشن ہے تو پھر اتنے سالوں میں اتنے لوگ کیوں اسی چیز کو محسوس کرتے رہے ہیں؟ کیا یہ صرف ڈرانی کہانیاں ہیں یا بلکہ اصل واقعات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں اپنی نشانیاں چھوڑ گئے ہیں؟ کیا یہ اینابیل، رابرٹ اور اوکیکو جیسے کھلونے صرف امیجنیشن ہیں یا ان میں واقعی کچھ ایسی طاقت ہے جو انسانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے؟ یہ صرف ڈرامانی کہانی نہیں بلکہ اصل واقعات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں اپنی نشانیاں چھوڑ گئے ہیں۔ اور آج بھی اگر آپ کسی ہانٹڈ ڈال کے سامنے کھڑے ہوں تو کیا آپ اپنے دل کی دھڑکنوں کو تیز ہوتا محسوس کرتے ہیں؟